के गांव में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। अभी बस उसकी दादी उसके साथ रहती थी। वो राजकुमारी सुंदर के साथ गुणवान भी थी, पर उसे खुद पर बहुत घमंड था। एक दिन उसकी दादी घर पर बैठे बैठे सोचती है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी पोती का क्या होगा? क्यों ना मैं अपनी पोती की शादी करवा दूं? क्या हुआ दादी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले तुम अपनी शादी कर लो। दादी माँ की बात सुनते ही राजकुमारी बोलती है, दादी माँ, मैं बहुत गुणवान और सुंदर हूँ। मेरे जैसा कोई वर मिलेगा तभी मैं शादी करूँगी। राजकुमारी इतना कहकर उड़ते उड़ते चली जाती है। पर उसकी दादी अपने मन में सोचती है, इसके ड्रामे सुनकर तो कभी कभी मुझे डर ही लगता है। अगर इसे कोई गुणवान व्यक्ति नहीं मिला शादी करने के लिए तो ये तो शादी ही नहीं करेगी। राजकुमारी की दादी गांव में जाकर बोलती है, अरे गांव वालों सुनो, मेरे पास एक खबर है। जो भी मेरी पोती के लिए गुणवान वर ढूंढेगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगी। दूर दूर गांव में भी ये सारी बातें तुम लोग बता देना, ताकि मेरी पोती को कोई अच्छा और गुणवान वर मिल जाए। अरे चलो चलो, हम लोग दादी की पोती के लिए वर ढूंढते हैं, फिर हमें बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। दूसरे गांव में बताने की क्या जरूरत है, सारा इनाम हम खुद जब्त कर लेंगे। हाँ बहन, तुमने सही कहा। चलो हम लोग राजकुमारी के लिए वर ढूंढने चलते हैं। दूर गांव में रहने वाले बंटी कबूतर को ये खबर पता चली तो वह खुद से बोलता है, अरे राजकुमारी को एक गुणवान व्यक्ति की तलाश है, मैं नहीं तो कौन होगा वो। फिर बंटी कबूतर उड़ते उड़ते राजकुमारी के घर चला जाता है। अरे दादी माँ, आप शायद वर की तलाश कर रही थी और मुझसे ज्यादा गुणवान वर इस दुनिया में कहीं होगा भी नहीं, तो शादी पक्की करें। तभी राजकुमारी बोलती है, अच्छा तो तुम खुद को इतने ही गुणवान समझते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करने से पहले एक परीक्षा का सामना करना होगा। अगर तुमने उस परीक्षा का सामना कर लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, और अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। राजकुमारी बंटी कबूतर को लेकर जंगल के बीच में आती है और वहाँ पर शेर को बुलाती है। राजकुमारी, ये कैसी परीक्षा है? आप मेरी जान लेनी चाहती हो क्या? यही तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इस शेर से जीत जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी बंटी कबूतर उड़ जाता है और उड़ते उड़ते कहता है, देखो राजकुमारी, मैं तो शेर से जीत गया, अब तो मुझसे विवाह कर लो। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ये अनसुनी बातों से मूर्ख बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी, आपने लड़ाई से पहले मुझे ये नहीं कहा था कि तुम लड़ाई के बीच में उड़ नहीं सकते हो। मैंने अपना बुद्धि लगाया और मैं उड़ गया। बोलने से बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान सोचने और करने से होता है। राजकुमारी समझ गई कि बंटी कबूतर बहुत बुद्धिमान है। तभी वह बंटी कबूतर को कहती है, बंटी कबूतर, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हुई। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर बंटी कबूतर और राजकुमारी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।